तो हेलो दोस्तों, तो आपका एक क्राइम स्टोरी के एपिसोड नंबर 13 में स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको असम गुवाहाटी के आपको एक ऐसे डबल मर्डर केस के बारे में बताने वाला हूं। दोस्तों मैं आपको बताता हूं जिसका यहां से क्राइम से दूर दूर तक कोई नाता नहीं होता, और दोस्तों अचानक से वही शख्स दो मर्डर कर दे, वो भी एक ही घर में। और दोस्तों वो भी और कोई नहीं, सास और पति का। दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, वंदना नाम की कोई लड़की होती है जो यहाँ से आरोपी है। उसने यहाँ से अपने पति और सास इन दोनों को यहाँ से कथित रूप से हत्या कर दी। और दोस्तों लगभग यहाँ से 7 से 8 महीने तक अपने पति की यहाँ से गुमशुदा रिपोर्ट भी लिखवाती रही। कुल मिला के यहाँ से पुलिस को और कानून को इतना धोखा दिया और यहाँ से उनको मतलब इतना परेशान किया, और लगभग 7 से 8 महीने तक पुलिस की आंखों में लगातार वहाँ से धूल झोंकती रही। दोस्तों इसका खुलासा लगभग यहाँ से आपको बताता हूँ 9 से 8 महीने के बीच में हुआ, जब जाके ये पता चला और आसपास के लोगों ने भी, जब पुलिस उनके साथ कार्रवाई करने के लिए आई और पूछताछ में भी पता चला आखिरकार जो आरोपी है जिसका नाम यहाँ से वंदना बताया जा रहा है, उसने यहाँ से अपने पति और सास इन दोनों की रूप से यहाँ से कथित रूप से बहुत ही दर्दनाक तरीके से हत्या करी। हत्या करने के बाद उनके शव को लगभग 4 से 5 दिन तक उनके जो शव है उनके टुकड़े करके रेफ्रिजरेटर जो फ्रिज होता है उसमें रखा। रखने के बाद जैसे यहाँ से 4-5 दिन हो गए, उसको जाके मेघालय की एक नदी होती है, जंगल होता है, उसमें जाके उसकी बॉडी को यहाँ से डंप कर दिया। लगभग यहाँ से 200 किलोमीटर है मेघालय की कोई नदी, उसमें जाके इन दोनों की शव के जो टुकड़े होते हैं उसको जाके यहाँ से डंप कर दिया। दोस्तों ये अकेले नहीं किया इसने वंदना ने, बल्कि इसके साथ 2 और साथी थे जिसका नाम यहाँ से अनुरूप बताया जा रहा है और दरजीत बताया जा रहा है। इसके कोई ये दोस्त है, उन्होंने भी यहाँ से इस मर्डर केस में इसका यहाँ से वंदना का साथ दिया। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ इसकी पीछे की कहानी क्या है, और दोस्तों ये क्रोपी मतलब कहाँ से क्या घटा है, और जिसने वंदना है इसने अपने पति और सास को इतनी बेरहम रगी से यहाँ से हत्या कैसे करी। और आपको बता दूं दोस्तों, इस पे एक सबसे बड़ा यहाँ से सोशल मीडिया पे एक विवाद भी ये चल रहा है कि यार लड़की को तो सभी बोलते हैं नहीं, लड़की के ऊपर कोई भी यहाँ से अत्याचार होता है, ये वायलेंस होता है तो यार सभी यहाँ से सोशल मीडिया पे खड़े हो जाते हैं, पर जो आदमी है यार ये मर्द के ऊपर कोई भी यहाँ से एक्शन जल्दी से नहीं ले पाते हैं। इसके लिए भी यार कोई ना कोई कानून सख्त होना चाहिए, क्योंकि लेडीज़ के लिए ऊपर तो यार सभी खड़े हो जाते हैं पर आदमी के ऊपर कोई भी इतना ऑब्जेक्शन नहीं उठाता। तो दोस्तों ये सबसे बड़ा यहाँ से सोशल मीडिया पे ये भी मुद्दा कहीं ना कहीं निकल के बहुत ही तेज़ी से निकल के आ रहा है। और अब सब आपको बता दूँ सबसे यहाँ से जो कठोर पॉइंट है, ये सबसे बड़ा कठोर पॉइंट यही है कि यार मर्द के ऊपर भी कोई ना कोई एक्शन जरूर होना चाहिए और सख्ती से यहाँ से कार्रवाई होनी चाहिए। अब दोस्तों ये वंदना है और जो दरजीत है और अरूप है, जो इन तीनों ने ये घटना यहाँ से अंजाम दी। आपको बताता हूँ लगभग यहाँ से 7 से 8 महीने पहले ये दुर्घटना घटी, 17 अगस्त 2022। लगभग यहाँ से अब 24 चल रहा है तो 2 साल पहले की कहानी है। इसमें दोस्तों होता क्या है, यहाँ से क्या होता है, जैसे जो इसका पति होता है जिसका नाम यहाँ से अमरजीत बताया जा रहा है, अमरजीत डे। दोस्तों जो अमरजीत की माता होती है और वंदना की सास होती है, वो यहाँ से गुवाहाटी असम के कोई यहाँ से कॉलोनी होती है उसमें रहते थे। दोस्तों इसके पीछे का विवाद क्या था, पुलिस ने कार्रवाई तो करी है पर उसके पीछे की कार्रवाई नहीं, ये नहीं पता चली है कि यहाँ से इनका मारने का मकसद क्या है। फिलहाल ये तो बात चल रहा है कि इन्होंने जो उसके फर्नीचर वगैरह थे वो छत पे जलाए। जो फर्नीचर होते हैं उस पर छत पे जलाने के बाद जो आस पड़ोस के लोग होते हैं उन्होंने कहीं ना कहीं ये नोटिस कर लिया था, पड़ोसी थे, उन्होंने देखा कि यार फर्नीचर बहुत भभक भभक के जल रहा है और जो छत है वो भी पूरी काली हो चुकी है। ये वंदना है, इसने ऐसा क्या किया। और जो अमरजीत होता है और जो सकरी होता है, लोगों ने यार आस पड़ोस के लोगों ने भी कहीं ना कहीं ये नोटिस किया कि यार अमरजीत भी नहीं दिख रहा है कई दिनों से, और जो उसकी माता होती है सकरी वो भी नहीं दिख रही है कई दिनों से। वंदना होती है जैसे वो आती जाती रहती है, तो जो आस पड़ोस के लोग हैं उनसे पूछते हैं कि भाई तेरा पति और जो तेरी सास है यार वे नहीं दिख रहे हैं, कहाँ पे हैं कहाँ पे नहीं। जो वंदना होती है वो कहीं ना कहीं ये काम तो कर ही चुकी थी। 17 अगस्त की ये कहानी है, आपको बता दूँ 17 अगस्त 2022 ये यहाँ से दुर्घटना जब घटी थी, ये डेट थी। जो आदमी होते हैं वो पूछते हैं कि भाई ये कहाँ है अमरजीत, वो कहती है कि वो अभी फ़िलहाल कोई काम से जा रहे हैं अपनी माता को लेके, अभी आ जाएंगे 4 से 5 दिन में। ये सब को मतलब इतना झूठा बनाया जा रही है। लगभग यहाँ से 4 से 5 दिन हो चुके थे उसको। अब दोस्तों जो यहाँ पे वो अमरजीत नौकरी करता था या जॉब करता था, वहाँ से भी बहुत ही कॉल पे कॉल आ रही थी। एक दिन क्या हुआ, जहाँ पे वो जॉब करता था उसके जो रहने वाले थे, मतलब उसके घर पे ही आगे जहाँ पे वो रहता था असम गुवाहाटी में कोई कॉलोनी होती है, वहाँ पे आगे उसके घर पे पूछताछ की वंदना से, कहाँ है भाई, वो बहुत दिनों से आ नहीं रहा है। उसका फ़ोन उठा रहे हैं तो फ़ोन भी यहाँ से स्विच ऑफ आ रहा है। आखिरकार पूरी कश्ती से यहाँ से उनकी भीड़ लग गई थी उनके घर पे, भाई कहाँ है। आस पड़ोस के लोग भी आ गए थे कि हाँ सर
हमने भी कई बार यहाँ से नोटिस किया और वंदना से भी पूछा, इसने कह दिया कि वहाँ पे जा रहे हैं, वहाँ पे जा रहे हैं। आखिरकार जो वंदना होती है वो काफ़ी डर चुकी थी, उसे पता चल गया कि यार सभी लोग यहाँ से कुछ ना कुछ सवाल जरूर करेंगे और कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग पॉइंट मेरे खिलाफ जरूर आएगा। वो क्या करती है कि हाँ, मैंने भी फ़ोन ट्राई किया, वो भी यहाँ से बहती गंगा में हाथ धोने लगी। वो भी कहती है कि मतलब वारदात तो उसने सारी की थी, पर ऐसा अनजान बन रही थी कि उसको कुछ ना पता हो। वो क्या कहती है, हाँ मुझे भी रिपोर्ट करनी चाहिए पुलिस में जाके, गुमशुदा की वो जाके रिपोर्ट करती है। देखो कि इतना यहाँ से मतलब इतना अपना आप को इतना शरीफ दिखा रही है कि उसने कुछ भी नहीं किया। वो क्या करती है, जाके पास के थाने चौकी में जाके वहाँ पे रिपोर्ट लिखवाती है। रिपोर्ट लिखवाने के बाद ये गुमशुदा की रिपोर्ट लिखवाती है कि मेरा पति और सास लगभग यहाँ से 1 हफ्ता हो चुका है और उनका कोई भी अता पता नहीं है। जो पुलिस होती है यार, वो तो पुलिस अपना काम बहुत ही बाखूबी करते हैं, क्योंकि उनको नहीं पता था पीछे की कहानी क्या चल रही है इसकी वंदना की। आखिरकार जो पुलिस वाले होते हैं वो पूरी सख्ती से आस पड़ोस के जो भी ज़िले होते हैं जहाँ पे उसने कहा था कि यहाँ पे घूमने वगैरह जा रहे थे, वहाँ भी पुलिस होती है अपने मतलब फोर्स को यहाँ से कनेक्ट करती है, जाके वो ये सब कनेक्ट करने के बाद उन्हें अलर्ट करती है कि इस तरीके से ये फ़ोटो है, इसका नाम अरिजीत है, उनकी माता है सकरी, इनको जाके यहाँ से ढूंढो, कुछ भी खास खबर आती है हमें जल्द से जल्द बताओ। आखिरकार जो वंदना होती है ये सब मतलब ये खेल लगभग यहाँ से 6 से 7 महीने तक गुजरता रहता है, चलता रहता है। जो पुलिस होती है और वंदना होती है, वंदना उनकी आंखों में इतनी तरीके से धूल झोंक दी है, उनको नहीं पता था कि जो वंदना है उसने अपने पति और सास इन दोनों की यहाँ से हत्या कर दी। हत्या करने के बाद उनके लगभग 4 से 5 दिन तक जो उनकी शव होता है उनके छोटे छोटे पीसेस करके, क्योंकि गर्मी का टाइम था, लोगों को यहाँ से पता ना चले, बदबू ना आए, किसी भी तरह की कोई भी शंका ना हो, उसने क्या करा, ग्राइंडर लाई वहाँ पे जो पत्थर काटने वाला होता है उसके यहाँ से छोटे छोटे पीस किए। पीस करने के बाद उसकी माता और अपने पति जो भी पीसीस शव होते हैं उनके टुकड़े फ्रीजर में रखे। फ्रीजर में रखने के बाद लगभग यहाँ से 1 हफ्ता तक उसने उनकी जो बॉडी होती है, सर्व होते हैं, उनके टुकड़े को फ्रीज में रखने के बाद आखिरकार जो उसके 2 फ्रेंड थे, जो अमरजीत और अरुरूप होते हैं, उनको फ़ोन करके बुलाती है। वो कहती है कि भाई मैं इतने दिनों तक इनके सर्व को यहाँ से नहीं रख सकती, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। जो उसके 2 दोस्त होते हैं वो कहीं ना कहीं उसको आइडिया कहते हैं कि यार 200 किलोमीटर जाके मेघालय में एक बहुत ही बड़ी नदी है, तुम उसकी जो भी सर्व है उनको जाके वहाँ पे डंप कर दो। अब दोस्तों जो अरुरूप होता है उसके पास एक गाड़ी होती है वाइट कलर की, उसमें जाके जो धीरज होता है और वंदना होती है उनको जाके यहाँ से कंफर्म करते हैं, उसके पीसीस को उठाते हैं, जो भी उनके कटे हुए पीस थे, जो लाश थी, उसको गाड़ी की डिग्गी में घेरते हैं। गिड्डी में घेरने के बाद लगभग यहाँ से 4 से 5 घंटे जाके 200 किलोमीटर जाके वो उनकी बॉडी को वहाँ पे इजीली डंप कर देते हैं। डंप करने के बाद ये सारा काम, ये सारा षड्यंत्र ये तीनों की तीनों ही रचते हैं। आखिरकार जो भी बात हुई थी, पुलिस आसपास के लोगों को पता करती है कि कहीं ना कहीं ये वंदना तो नहीं हुई, कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दिया है। जो वंदना होती है और जो आस पड़ोस के लोग होते हैं वो कहते हैं कि एक दिन ये जो अपने फर्नीचर होते हैं वो अचानक ऊपर जला रही थी और बहुत ही तेज़ी से, मतलब कुछ अलग से हमें भी फील हो रहा था कि कुछ ना कुछ तो ये वंदना गड़बड़ कर ही रही है। आखिरकार जो पड़ोस होते हैं वो वंदना होती है, जो पुलिस होती है वो वंदना से पूछताछ करती है और कठिन रूप से बहुत ही उससे मतलब बहुत ही सख्ती से पूछताछ करती है। आखिरकार वो सारा यहाँ से उगल देती है कि इस तरीके से मैंने अपने पति और सास की दृढ़ रूप से कथित रूप से हत्या करी और ये मैंने अकेले नहीं किया, ये अकेले नहीं करके मैंने यहाँ से अपने दोस्त 2 धीरज है और अरुरूप है, इन तीनों को भी यहाँ से शामिल किया। आखिरकार दोस्तों जो फर्नीचर जले हुए होते हैं उनको जाके ये सारी की सारी यहाँ से फ़ोटो कलेक्ट करते हैं। दोस्तों ये डबल मर्डर केस का लगभग यहाँ से ये गेम लगभग 6 से 7 महीने तक ऐसे ही गोल गोल घूम ही रहा था। आखिरकार जो पुलिस होती है और कानून होता है उन दोनों की यहाँ से आंखों में इतनी बुरी तरह से इन तीनों ने यहाँ से पुलिस की आंखों में इतनी धूल झोंकी, आखिरकार पुलिस को ये सारा पता चल जाता है और धीरज और अरुरूप इन दोनों को यहाँ से पुलिस अरेस्ट कर लेती है। अरेस्ट करने के बाद इनके ऊपर यहाँ से धारा लगाई जाती है और यहाँ से पुलिस को गुमराह करने के लिए और कानून को गुमराह करने के लिए इन पे दफ़ा 400 की जो भी लगाई जाती है वो। आखिरकार ये तीनों की तीनों फिलहाल अभी जेल में है, इनके ऊपर जो भी कार्रवाई होती है और कानून जो भी इनको सज़ा देता है वो फिलहाल यहाँ से पूरी हो चुकी है। दोस्तों ये आपको केस कैसा लगा और आसाम और गुवाहाटी से जो भी बंदा है इस वीडियो को देख रहा है और केस आपको आपकी पब्लिक या आपकी कोई भी सिटी से घटा हुआ है वो यहाँ से कमेंट करके बताना। दोस्तों ऐसी वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर लेना और ऐसी ही यहाँ से क्राइम से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं किसी और क्राइम से रिलेटेड वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें, टेक केयर एंड बाय।